जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं तो आपको जल चढ़ाने का सही तरीका भी जान लेना चाहिए। शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े होना चाहिए, सुहागन स्त्रियों को 16 श्रृंगार करना चाहिए, कभी भी खंडित अक्षत भगवान को नहीं चढ़ाए जाते हैं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन में भी आते हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस दिशा की ओर चढ़ाना चाहिए जल को। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करके शिव के द्वार में अवरोध होता है और वे रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का वाम अंग माना जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इसी दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि कौन से पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको किस पात्र से जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं। भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र कांसे का माना जाता है, क्योंकि हम लोग जल के साथ साथ शिवलिंग पर दूध का भी अर्पण करते हैं और तांबे में रखा हुआ दूध विष के समान होता है। इसलिए भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी पर दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तांबे में रखा हुआ दूध विष के समान माना जाता है। तेजी से ना चढ़ाएं जल। कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि शिव को जलधारा प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे धीरे जल अर्पित करनी चाहिए। पतली जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव जी की विशेष कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। दोस्तों, हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डी से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत, रोली जल में मिलाने से उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव की कृपा पाने के लिए आपको यहाँ बताई गई सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।